हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि साइन ए प्लस बी बट्टे कोस ए माइनस बी बराबर हो हमारे पास 1 माइनस एम बट्टे 1 प्लस एम, तो सिद्ध कीजिए कि टेन पाई बट्टे 4 माइनस ए गुणा टेन पाई बट्टे 4 माइनस बी बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से एम के। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे, यदि हमें यहाँ से पद दिया गया हो a बट्टे बी बराबर c बट्टे डी के, तो योगांतरानुपात सूत्र से हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, योगांतरानुपात सूत्र से यह आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी बट्टे में a माइनस बी बराबर लिखा जा सकता है c प्लस डी बट्टे में c माइनस डी के। तो यदि योगांतरानुपात सूत्र से ही हम इसमें सरल करें तो यह पद हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से हमें दिया गया है साइन a प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी और बट्टे में है हमारे पास साइन कोस ए माइनस बी, तो यह जोड़ सकते हैं हम, कोस ए माइनस बी आ जाएगा। और बट्टे में हमारे पास राशि यहाँ से क्या आएगी, इसके बट्टे में हमारे पास राशि आ जाएगी साइन ए प्लस बी आएगा और माइनस में आएगा हमारे पास यहाँ से कोस ए माइनस बी आ जाएगा। बराबर यहाँ से इसी प्रकार हम लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस एक माइनस एम प्लस एक प्लस एम आ जाएगा और बट्टे में आ जाएगा एक माइनस एम माइनस में एक माइनस में एम आ गया। अब यदि इसे हम सरल करते हैं तो साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा देंगे। साइन ए प्लस बी का सूत्र हमें यहाँ से क्या कहता है, यह सूत्र हमारे पास होगा साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी आ गया, प्लस में आएगा कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी आ जाएगा। और इसी प्रकार प्लस में हम कोस ए माइनस बी का सूत्र लगा देंगे जो कि आएगा कोस ए कोस बी और प्लस में आ जाएगा साइन ए साइन बी, साइन ए आ जाएगा। और बट्टे में हमारे पास राशि यहाँ से क्या आएगी, इसके बट्टे में राशि हम यहाँ से लिख सकते हैं, यह आ जाएगी हमारे पास साइन ए कोस बी, प्लस में आ रहा है कोस ए साइन बी आ जाएगा, कोस ए साइन बी है और बीच में माइनस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस कोस ए कोस बी, माइनस में आ जाएगा साइन ए साइन बी, इसी साइन ए साइन बी। और यदि हम दाएं पक्ष की चर्चा करें तो दाएं पक्ष में यहाँ से जैसा कि हम देख सकते हैं प्लस एम माइनस एम से कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से प्लस एक माइनस एक से कट जाएगा। तो सरल करने पर यह मान हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का 2 बट्टे में 2 एम के 2 से 2 और काट देंगे। तो पहले हम इसे सरल कर लेते हैं। सरल करके यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से साइन ए दो पदों में से उभयनिष्ठ ले सकते हैं, एक पद तो यह आ जाएगा कोस बी आ गया। इसी प्रकार साइन ए एक अंतिम पद में आ रहा है जिसमें से हम साइन बी शेष रहेगा, साइन ए उभयनिष्ठ हमने ले लिया है, ये हमने साइन ए उभयनिष्ठ लिया है। इसी प्रकार हम बाद के दो पदों में से कोस ए उभयनिष्ठ ले सकते हैं। कोस ए उभयनिष्ठ लेने से शेष पद हमारे पास क्या बच रहा है, यह बच रहा है हमारे पास साइन बी, प्लस में बच रहा है कोस बी। इसी प्रकार बट्टे की राशि में हम यहाँ से देख सकते हैं, बट्टे में हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यही साइन ए हम इसमें उभयनिष्ठ ले रहे हैं, साइन ए उभयनिष्ठ लेंगे तो इसमें बचेगा कोस बी, माइनस में साइन बी बच रहा है, दो पदों में तो यह आ जाएगा, यहाँ से कोस बी आ गया और यहाँ से माइनस में साइन बी आ गया। इसी प्रकार इसमें से हम माइनस का कोस ए उभयनिष्ठ लेंगे तो शेष क्या बचेगा हमारे पास, कोस बी, माइनस में आ जाएगा हमारे पास साइन बी आ जाएगा। और बराबर में हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बराबर में हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का 1 बट्टे में m आएगा। इसे यदि हम यहाँ से सरल करें, दोनों पदों में से अंश में से हमारे पास उभयनिष्ठ आएगा, क्या आएगा, कोस b प्लस में साइन b उभयनिष्ठ आ गया। और शेष हमारे पास यहाँ से क्या बच रहा है, साइन a प्लस कोस b, हमारे पास यहाँ साइन a प्लस कोस a उभयनिष्ठ बच रहा है, बाकी का पद बच रहा है उभयनिष्ठ लेने के बाद। ठीक इसी प्रकार इसमें उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, कोस b, माइनस में आ रहा है हमारे पास साइन b और बाद में शेष पद बच रहा है साइन a, माइनस में बच रहा है कोस a। बराबर में हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 1 बट्टे में m। अब यदि हम इन पदों में से उभयनिष्ठ और निकाल दे, यहाँ से हमारे पास अंश में से हम कोस बी उभयनिष्ठ ले लें तो शेष हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस टेन बी, यह आ जाएगा हमारे पास। ठीक इसी प्रकार इसमें से हम यहाँ से भी हम कोस ए उभयनिष्ठ लिख देंगे तो 1 प्लस टेन ए बच गया। और बट्टे में हमारे पास यही प्रक्रिया हम बट्टे में दोहरा रहे हैं, तो बट्टे में यदि हम यहाँ से लिखते हैं तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, इसी प्रकार कोस बी बट्टे में उभयनिष्ठ ले लेंगे, या फिर हम यह कह सकते हैं अंश व हर में अंश व हर में कोस ए कोस बी का भाग देने पर, तो अंश तो यह आ गया। ठीक इसी प्रकार हर में, तो इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इसमें यदि हम यहाँ से देखें यह हो जाएगा हमारे पास एक, यहाँ से हम कोस एक्स का भाग दे रहे हैं तो 1 माइनस टेन बी हो जाएगा। यह हमारे पास यहाँ से कोस एक्स ही तो कोस बी तो उभयनिष्ठ ले रहे हैं, साथ ही यह हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा हमारे पास यहाँ से ए, यह आ जाएगा टेन ए, माइनस में 1 आ गया हमारे पास यहाँ से, और बराबर हमारे पास यह क्या आ गया, बराबर आ गया माइनस का 1 बट्टे एम। तो यदि अब हम यहाँ से लिखे हैं टेन ए, माइनस में 1 आ रही है, माइनस में आ रहा है, तो यहाँ से यदि बाएं पक्ष में माइनस उभयनिष्ठ ले रहे तो दाएं पक्ष की माइनस से कट जाएगा यह हमारे पास। तो इसे यदि हम सरल कर देंगे और इसे विपरीत कर देते हैं अर्थात उल्टा कर लेते हैं तो मान आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से सरल करने पर क्या लिखा जा सकता है, एम, यहाँ से इसे हम सरल करके लिख सकते हैं, यह पद आ रहा है हमारे पास 1 बट्टे,
यहाँ से 1 में 10 भी बन रहा है, तो चूंकि हम जानते हैं हमारे पास 10 पाई बट्टे 4 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसे हम सरल करके यह भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस यहाँ से आ रहा है हमारे पास, या तो इन दोनों पदों को पहले हम उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 10b बट्टे में आ रहा है हमारे पास 1 प्लस 10b, और साथ ही अगला पद हमारे पास बन रहा है 1 माइनस 10a बट्टे में बन रहा है हमारे पास 1 प्लस 10a आ जाएगा, और बराबर में हमारे पास राशि क्या आ रही है, m आ रहा है। तो यहाँ से हम 10 पाई बट्टे 4 का मान जानते हैं 1 होता है, तो यदि हम यहाँ से सरल करें तो यह पद हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, पहले हम एक पद को ही सरल कर लेते हैं, तो 1 माइनस 10b बट्टे में हमारे पास 1 प्लस 10b है, तो इसे यदि हम सरल करें, इसे हम सरल करके क्या लिख सकते हैं 10 पाई बट्टे 4 प्लस में माइनस में आएगा 10b, और बट्टे में हम क्या लिख सकते हैं इसे सरल करके 1 प्लस 10 पाई बट्टे 4 और गुणा में 10b लिख सकते हैं, अर्थात यह हमारे पास सूत्र बन रहा है, चूंकि हम जानते हैं 10x माइनस वाई का जो सूत्र होता है वह लिखा जाता है 10x माइनस में आता है 10y बट्टे में हमारे पास राशि आती है 1 प्लस 10x गुणा में आता है 10y, तो इसे यदि हम सरल करते हैं यह पद हमारे पास क्या बन रहा है 10 पाई बट्टे 4 माइनस में b का मान बन रहा है। तो इसी प्रकार यदि हम इसे अगले पद को भी सरल कर ले, यह भी हमारे पास कुछ इसी प्रकार बनेगा, अर्थात यहाँ से मान आएगा 10, यह राशि तो आ गई 10 पाई बट्टे 4 माइनस में b आ रहा है, और साथ ही गुणा में बन रहा है 10 पाई बट्टे 4 माइनस में a बन रहा है, और यहाँ से बराबर में राशि आ रही है हमारे पास m, हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया, धन्यवाद।